कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, रोज़गार भर्तियों की तलाश में हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन जॉब लाया हूं, जो कि अमेजोन की तरफ से निकाली गई है। अमेजोन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और यूज भी करते होंगे। तो दोस्तों, अमेजोन की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती की खास बात यह है कि ये भर्ती आपकी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली, मतलब कि आप लोग इस भर्ती में घर से ही सिलेक्ट हो सकते हैं और घर से जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट जानकारी बताता हूं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और है कि भैया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई है अमेजोन की तरफ से निकाली गई है, इसमें जो पद रखा गया है वर्चुअल कस्टमर सर्विस का पद रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसके जो आपकी रिलीज अमेजोन की तरफ से निकाली गई है, ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और एप्लीकेशन जो है, फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसमें अपना आवेदन ज़रूर कर लें। बात करें आवेदन करने की, जो लास्ट डेट रखी गई है 29 जून 2024 रखी गई है। जिसे भी इसमें आवेदन करना है तो 29 जून 2024 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पद ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये जो पद आपका है वो आपका वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पद रहने वाले हैं। और आपको पद से ही पता चल रहा होगा कि इसमें काम क्या रहने वाला है, मतलब कि कस्टमर सपोर्ट का एक तरह से कह सकते हैं कि कस्टमर की हेल्प से रिलेटेड इसमें काम होने वाला है। इसमें जो बेसिक रिक्वायर्ड है और स्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे मतलब कि अगर आप इस भर्ती में या फिर इस पद पे सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या क्या आपको काम करना होगा और क्या क्या इसमें बेसिक रिक्वायर्ड है। तो देखो, आपको एक तो कंप्यूटर लैपटॉप चलाना अच्छे खासे तरीके से आने चाहिए और घर पे आपके कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट में, चाहे वो आपका वर्ड पैड हो गया या फिर आपका एक्सेल हो गया या फिर आपका जो भी है विंडो में, सब पे आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें चलाने आनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू एड्रेस थिंकिंग लॉजिकल एंड रीजनेबली गुड टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए अच्छा खासा। अगर आप कस्टमर के सपोर्ट से रिलेटेड बात वगैरह करते हो तो आपकी बातों से वो जस्टिफाई हो जाए, आपके बातों से एग्री हो जाए और अच्छे खासे मतलब कि एक बंदे को जस्टिफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्किल होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एमएस ऑफिस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश में आपके बातचीत करनी भी आनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, बातचीत में आपका ठीक ठाक होना चाहिए, सही तरीके से आप लोग बातचीत कर पाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और वैसे भी आपका जब इंटरव्यू होगा तो वैसे ये सारी चीज़ें वो लोग देख ही लेंगे कि आप कैसे हैं, बातचीत करने में ठीक है या नहीं ठीक है। मेन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग बातों में किसी को अगर जस्टिफाई या फिर क्या संतुष्ट कर सकते हैं तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाली है। जैसे आप लोग भी अक्सर देखते होंगे सपोर्ट कहीं कुछ ही जियो एयरटेल वाले बहुत बार आप लोग संपर्क करते होंगे तो आपके सवालों के जवाब देते होंगे और बाद में आप उनके बातों से एग्री होते होंगे। तो ऐसे थोड़ा सा बातें घुमाना फिरा करके करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द कैपेसिटी ऑपरेट डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको घर बैठे काम करना है। तो बस एक बार आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको घर बैठे ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो तो देखो दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ज़्यादा कुछ नहीं रखी गई, 10वीं 12वीं पास सिंपल रखी गई है। अगर आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस है तो वो तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, उसके लिए तो फिर आपका और ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी फ्रेशर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखो, इसमें जो एज रखी गई है वो कम से कम 18 साल रखी गई, मैक्सिमम कोई एज नहीं। अगर आप 40-45 साल के भी हैं तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती की अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का, ऐसा मतलब रिलैक्सेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो सिलेक्शन प्रोसेस में सेम चीज़ें रही रहने वाली है और एप्लीकेशन फीस भी ऐसे ही रहने वाला है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए आप लोग बिना सोचे समझे
फ्री में फॉर्म ज़रूर फिल कर लेना। शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो वेल एंड गुड, आप लोग आगे के लिए देख लेना, इंटरव्यू वगैरह दे देना। अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग मिस मत करना, ठीक है। अब बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल रहने वाला है कि आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको एक बढ़िया सा रिज्यूम आपका तैयार करना होगा, ठीक है। जब आप रिज्यूम तैयार कर लोगे तो उसके बाद फिर आप बेसिक डिटेल के साथ उस रिज्यूम को अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद फिर आपका जब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा या फिर आपकी प्रोफाइल जब शॉर्टलिस्ट होगी तो फिर आपका जो HR है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपके बारे में पूछेगी क्या कैसे है। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए और वो भी आपकी बातों से एग्री होगी तो फिर वो आगे के लिए आपकी जो रिज्यूम है या प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट कर मतलब कि आगे के लिए शेयर कर देगी। फिर आपका इंटरव्यू वगैरह की डेट वगैरह ले लेगी और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्शन यही सिंपल है कि इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होने वाली। सैलरी की बात करें तो देखो इसमें पैकेज मिलने वाला है 2,90,000 या कह सकते हैं कि सीधा 3 लाख के आसपास से 3,76,000 के आसपास इसका पैकेज रहने वाला है। ये भी आपके बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपनी बातों से उन्हें या फिर कह सकते हैं जो भी आपका इंटरव्यू लेगा उससे एग्री करा सकते हैं। अगर आपकी बातों से वो पूरी तरह से जस्टिफाई है फिर आपसे पूछेगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप जितना ज़्यादा बोलोगे तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग बता ही देगा। तो ये तो फिलहाल फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि अगर आपकी घर बैठे जॉब है 20 से 25 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जॉब है। तो देख लेना भैया, बढ़िया जॉब है, आप लोग इसमें ज़रूर ट्राई करना, आवेदन करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक शेयर कर दूँगा। तो ऐसे लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। मैं भी आपके सामने ही ओपन करके दिखा। तो देखो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर बेसिक्स है वही डिस्क्रिप्शन के बारे में, कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या काम रहने वाला, सारी चीज़ें बताई गई हैं। वर्क फ्रॉम आपका होम रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। फिलहाल 1-2 चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ, एज वगैरह के बारे में बता देता हूँ, बता ही दिया है। तो इसमें एक चीज़ ये रखी गई है कि देखो अगर आपके एरिया में अच्छा खासा नेट पकड़ता है, अच्छा खासा स्पीड आती है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपका देखेंगे कि आपके एरिया में कितना स्पीड आ रहा है इंटरनेट का। तो यहाँ पे बताया गया कि भैया आपका जो डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 20 MB की डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए और अपलोडिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो 8 MB होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना कि आपके एरिया में अच्छा खासा जो नेट की कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आएगा, फिर वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको आइए एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको अपनी ईमेल आईडी के साथ यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक डिटेल के साथ अपना जो सारी डिटेल है वो सबमिट करना होगा और अपना जो रिज्यूम है वो बढ़िया सा बना करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर के ट्राई कर लेना। अगर और कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।